हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम रिसेंटली एक एडवाइजरी जीएसटीएन पोर्टल पर रिलीज़ की गई थी, जिसमें जीएसटीआर 1 को अब पूरी तरीके से उसकी रूपरेखा को इन्होंने चेंज कर दिया है, जो कि आप नवंबर मंथ की रिटर्न जब दिसंबर में फाइल कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ें इनकाउंटर होकर चलेंगी। तो देखते हैं कि क्या है इस एडवाइजरी में वन बाय वन। ओके, तो ये जो अब जीएसटीआर 1 में इन्होंने चेंजेस जो इम्प्लीमेंट किए हैं, ये टोटली 2 फेजेज़ में इम्प्लीमेंट किए हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। जो अभी आप नवंबर मंथ में इसका इम्पैक्ट देखेंगे वो फ़ेज़ 1 का देखेंगे, बिकॉज इन्होंने जो इनेबल किया है वो फ़ेज़ 1 को इनेबल किया है। तो फ़ेज़ 1 में क्या क्या चेंजेस इन्होंने जीएसटीआर 1 में किए हुए हैं, आइए उस चीज़ों को समझते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे इंप्रूवमेंट्स के बारे में सही से पता चल सके और आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकें ईजिली। तो चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया है, जैसे ही आप नवंबर मंथ की अपनी रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे होंगे तो आपको टाइल्स इस तरीके की दिखेंगी कुछ। इन्होंने क्या किया है, ग्रुपिंग कर दी है। और ग्रुपिंग से चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। इन्होंने जो ग्रुपिंग की है उन्होंने 2 चीज़ों में की है, एक ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और एक अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। तो पहले से चेंजेस क्या है इसमें, पहले क्या था, ये ऐड रिकॉर्ड की जितनी भी टाइल्स हैं, ये जितनी भी टाइल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स की भी जितनी टाइल्स थी वो सब आपस में मर्ज थी, तो उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती थी और चीज़ें छूट जाती थी। ग्रुपिंग से क्या होगा कि अब सारे इन्वॉइसेस को आप प्रॉपर्ली अपलोड भी कर पाएंगे और उसको रिव्यू भी कर पाएंगे। कैसे रिव्यू कर पाएंगे वो भी हम नीचे समझेंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का एक टैब दिख रहा होगा, ये हाइड मोड में होगा। आपको इसको यहाँ से एक्सपेंड करना हो तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका भी रीज़न इन्होंने दिया कि इसको हाइड करके क्यों रखा हुआ है। रीज़न बीइंग इसका ये है कि सिर्फ 1% ऑफ द लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने प्रीवियस मंथ्स के इन्वॉइसेस को अमेंड कर रहे होते हैं। तो इन्होंने जीएसटीआर 1 को काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने के लिए उस चीज़ों को हाइड कर रखा है, ताकि टैक्स पेयर्स को अपने जीएसटीआर 1 भरने में कन्फ्यूज़न ना आए। जैसे ही आप अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स को एक्सपेंड करेंगे तो उसका भी आपको किस तरीके से टाइल्स दिखेगा, इस तरीके से आपको अमेंड रिकॉर्ड की टाइल्स दिख जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब आगे आप चलेंगे तो जब आप ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में अपने इन्वॉइसेस को अपलोड कर रहे होंगे तो इन्वॉइसेस को अपलोड करते वक्त आपको कुछ तरीकों के इन्वॉइसेस के प्रोसेसिंग आपको 3 फॉर्म्स में मिलेंगे। एक सेव्ड फॉर्म मिलेगा, एक पेंडिंग फॉर्म मिलेगा और ये एरर्ड फॉर्म मिलेगा। बट ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये आपको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा। किस बेसिस पर मिलेगा, रियल टाइम बेसिस पर। अब ये रियल टाइम बेसिस क्या होता है, रियल टाइम बेसिस होता है जैसे ही आप इन्वॉइसेस की डिटेल्स पर्टिकुलर टाइल्स में एंटर करेंगे वो इन्वॉइसेस तुरंत से प्रोसेस हो जाएगा विद द 3 फॉर्म्स। या तो वो कंफर्म्ड हो जाएगा, मीन्स उसमें कोई एरर नहीं है, सेव्ड हो जाएगा। पेंडिंग मीन्स अभी सेव नहीं हुआ है, या अगर उसमें कोई एरर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इनवॉइस नंबर और समथिंग एल्स, तो वो इस तरीके से रेड होके आपको शो करने लग जाएगा। प्रोसेस हो जाएगा तो इस तरीके से होगा, और अगर प्रोसेसिंग फॉर्म में होगा तो कुछ इस तरीके से आपको वो चीज़ें दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रोसेसिंग फॉर्म में इस तरीके से दिखेंगी। तो सभी चीज़ों का इन्होंने टाइल्स बना बना के आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से चीज़ें आपको दिखेंगी। ये रहा आपका प्रोसेस्ड इनवॉइस, ये रहा आपका एरर इनवॉइस, और ये रहा आपका सेव्ड इनवॉइस। मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें एरर है, और ये अभी प्रोसेसिंग फॉर्म में है। तो इस तरीके से इन्होंने जीएसटीआर 1 को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है फ़ेज़ 1 मैनर में। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी प्रोवाइड की है। इन्होंने जो चीज़ प्रोवाइड की है वो इन्होंने किया है रिसिपिएंट वाइज काउंट। आप रिसिपिएंट वाइज डेटा को भी रिकंसाइल कर सकेंगे जब आप अपनी जीएसटीआर 1 पूरी तरीके से फिल्ड कर सकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, रिसिपिएंट डिटेल्स में रिसिपिएंट का जीएसटीआर नंबर आ जाएगा। टैक्स पेयर टाइप में आपको किस तरीके का टैक्स पेयर है वो मिल जाएगा। प्रोसेस्ड इन्वॉइसेस, उसमें जितने भी इन्वॉइसेस चढ़ाए हैं कितना प्रोसेस्ड है, कितना एरर्ड है और कितना प्रोसेसिंग में, ये भी पता चल जाएगा। बट अब ये रियल टाइम हो गया है तो आपको इंस्टेंट बेसिस पर ही जब आप सेव कर रहे होगे इन्वॉइसेस को तभी पता चल जाएगा। और कोई पेंडिंग एरर्ड इन्वॉइस है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर रिसिपिएंट में आपको ऐड करना है तो डायरेक्टली आप इसमें इन्वॉइसेस यहाँ से ऐड कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक टैब और इनेबल्ड किया गया है इसमें,
उसी पर्टिकुलर रिसिपिएंट में आप देख सकते हैं, उसी पर्टिकुलर रिसिपिएंट का जीएसटीआर नंबर है। उसमें आप डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट को आपने जो जो भी इन्वॉइसेस रेज कर रखे हैं उसकी डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन भी आपको इसी पोर्टल पर ही इनेबल होकर मिल जाएगा, ताकि आप रिसिपिएंट वाइज अपना रिकन्सिलेशन को कर सकेंगे। ओके, फिर उसके बाद एक चीज़ इन्होंने ये बताई कि जब आप GSTR1 में डेटा फीड करते हो, सपोज़ आपने 10 इन्वॉइसेस चढ़ा दिए और उसको आपने जब देखा कि आपकी समरी जनरेट हो गई है, तो फिर आप आगे प्रोसेस करने के लिए सबमिट फॉर्म पर जा रहे थे, बट आपको बाद में पता चला कि 2 इन्वॉइसेस और रह गए हैं। तो आपने क्या किया, उसमें 2 इन्वॉइसेस और ऐड कर दिए। तो जैसे ही आप 2 इन्वॉइसेस और ऐड करेंगे तो आपका जो सबमिट और फाइल वाला प्रीव्यू वाला जो बटन है ना, उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। जो सबमिट और प्रीव्यू वाला जो बटन है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा जब तक कि आपकी नई समरी जनरेट नहीं हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी GSTR1 जो है, जब आपका सबमिट और प्रीव्यू का बटन ही डिसेबल रहेगा तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे रिटर्न को, और आप फाइल भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे आप एरर से बचेंगे। पहले क्या होता था कि पहले आपने 10 इन्वॉइसेस अपलोड किए, वो वैसे भी रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं होता था, फिर आपने 2 इन्वॉइसेस ऐड किए, वो सेव फॉर्म में आ नहीं पाता था और सबमिट और प्रीव्यू के बटन इनेबल्ड रहते थे। तो उस केस में आप आगे प्रोसेस करके जितने प्रोसेस्ड इन्वॉइस हो पाते थे, आपकी GSTR1 कभी कभी उस वजह से गलत फाइल हो जाती थी। बट इस फीचर के वजह से जब तक कि समरी जनरेट नहीं हो जाएगी 2 और इन्वॉइसेस के रेस्पेक्ट में, तब तक सबमिट और प्रीव्यू बटन डिसेबल्ड फॉर्म में ही रहेगा, ताकि आप आगे रिटर्न को जाकर फाइल न कर सकें। तो बेसिकली मोटी मोटा जितने भी GSTR1 में इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे फेज़ 1 में, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बताई है, दैट the next phase of the GSTR1 enhancement will provide the taxpayer with an enhanced GSTR1 ऑनलाइन समरी व्यू आपको मिलेगा, रिसिपिएंट वाइज समरी PDF मिलेगा, रिमूव द नीड ऑफ सबमिट बिफोर द फाइल। अब ये सबमिट बटन को भी हटाने के प्लानिंग में है, जो कि फेज़ 2 में इनेबल्ड हो जाएगा। वो अभी फेज़ 1 का रेस्पॉन्स टैक्सपेयर से देखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट या किसी न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।